बारे में। तो अब हम बात करते हैं बेटा एस्टीमेट्स कमेटी। ये एस्टीमेट्स कमेटी है क्या, आइए इसको अब हम जानने की कोशिश करते हैं। एस्टीमेट कमेटी लोकसभा ने, स्पीकर ने इनॉग्रेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस मेकिंग द प्लेटिनम जुबली ऑफ पार्लियामेंट्री एस्टीमेट कमेटी इन मुंबई विधान भवन कॉम्प्लेक्स। एस्टीमेट कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट पहली बार की गई थी 1950 में। ठीक, तो आइए एस्टीमेट कमेटी के फंक्शंस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली बार इसका गठन बेटा 1950 में किया गया। सबसे पहले कहा भाई 1950 में 30 सदस्यों वाली एक संसदीय समिति है जिसका चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के बजट की अनुमानित जांच के लिए किया जाता है। क्या करती है, जो बजट सरकार लेती है उसकी जांच करती है, देखती है कि जो बजट प्रयोग में लाया जा रहा है वो सही तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है कि नहीं लाया जा रहा है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या इस बजट को और बेहतर तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता था, इन सारी चीज़ों की जांच करती है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति इसके सदस्यों द्वारा की जाती है। किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जाता। ठीक है, मंत्री नियुक्त हो जाए तो उस व्यक्ति को उस डेट से उसका सदस्य नहीं रहना। जो ये समिति है एस्टीमेट कमेटी, इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता, ये अपने दिमाग में रखिएगा। अगर वो नियुक्ति के बाद सदस्य और सदस्य के बाद वो अचानक से मंत्री बन जाता है तो उसको यहाँ से उसी दिन से हटा दिया जाता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का है। इसके पास बजट अनुमानों की जांच करने की शक्तियां हैं, रिपोर्ट करना कि अनुमानों के अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता, संगठनों में सुधार, दक्षता, प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, प्रशासन में दक्षता, मितव्ययिता के विकल्प बताती है। ये जांच करना धनराशि अनुमान में निहित नीति की सीमाओं के भीतर है कि नहीं, सुझाव देकर अनुमान में किस संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे इनके बारे में बताती है। पूरे वित्तीय वर्ष में समय समय पर अनुमानों की ये जांच करती है, देखती है कि भाई जो बजट एस्टीमेट दिया गया है वो जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है, और जांच के लिए सदन को रिपोर्ट देती है। समिति किसी एक वर्ष के पूर्ण अनुमानों की जांच का दायित्व नहीं होता, मतलब 1 साल पहले जो काम हुआ उससे समिति को कोई मतलब नहीं है, 1 साल पहले का नहीं, जो अब वो नई समिति है वो उसी साल की चीजों को देखेगी। समिति ऐसे सार्वजनिक उपकरणों के संबंधों में कार्य नहीं करती जो लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन अध्यक्षता पर आवंटित किए गए। भाई समिति ऐसे सार्वजनिक उपकरणों के संबंध में कोई कार्य नहीं करती जो किसी लोकसभा की प्रक्रिया के कारण आपको दिए गए। अनुमान समिति का कार्य अपने गठन के तुरंत बाद मंत्रालय, केंद्रीय विभाग, केंद्रीय सरकार, संवैधानिक निकायों ऐसे अनुमानों का चयन करती है जो समिति के उपयुक्त प्रतीत हो। समिति विशेष रुचि के मामलों की जांच करती है और देखती है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ। समिति समय समय पर विभिन्न विषयों की विस्तृत परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक अधिक समिति और अध्ययनों का समूह नियुक्त करती है। समिति टिप्पणियां, सिफारिश और रिपोर्ट को शामिल की जाती है जो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। संबंधित मंत्रालय, विभाग की रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों, सिफारिशों पर 6 महीने की अवधि के भीतर समिति के निर्देशानुसार कार्रवाई करनी होती है। समिति द्वारा सरकार के उत्तरों की जांच की जाती है, कार्रवाई रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। तो ये इनकी समिति का कार्य है। कार्रवाई रिपोर्ट, निहित सिफारिशों के उत्तर विवरण में लोकसभा के पलट पर रखे जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, सर ये कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो आप अपने कार्यों के लिए बजट देते हैं सरकार, उस बजट में क्या इश्यूज आते हैं इनको रेगुलेट और टैकल करने का कार्य ये बिल्कुल कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता